देखिए अभी हम खड़े हैं वैशाली नगर विधानसभा में और बंसल न्यूज़ का खास पेशकश क्या बोलती है पब्लिक के इस सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं और जानेंगे कि इस विधानसभा का हाल क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2008 के परिसमन के बाद यह जो विधानसभा है कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में रहा है अक्सर, लेकिन 2009 में जब उपचुनाव हुआ तो ये 5 साल के लिए, मैं बता दूं कि 5 साल के लिए ये कांग्रेस के खेमे में था, लेकिन उसके बाद लगातार 2014 और 2018 के चुनाव में ये जो विधानसभा है भाजपा के पास ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस का गढ़ माना जाता है और 51% जो वोट शेयर है वो अभी भी भाजपा के पास ही है। तो ये कांग्रेस इस केले को इस बार कैसे भेदेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 का जो सैलाब आया था छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी और भाजपा ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम सीट आएगी, बावजूद उसके ये सीट इस विधानसभा में दुर्ग जिले के एकमात्र सीट था जो भाजपा के पास था। तो आइए सबसे पहले हम भाजपा से ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या अब तक विकास हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम बंसल न्यूज को मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं जो वैशाली नगर के विधानसभा के क्षेत्र गोल बाजार में आप आए। निश्चित वैशाली नगर विधानसभा के संपूर्ण विकास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 15 साल के कार्यकाल में हुआ। रही बात भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की, वैशाली नगर विधानसभा प्रबुद्धजनों का क्षेत्र है और लगभग यहाँ पे 23 नगर है जो इनसे जुड़े हुए हैं और 13 स्लम क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे वैशाली नगर में यहाँ पे निवास करते हैं। 37 वार्डों का ये वार्ड है। 2,43,000 यहाँ के मतदाता हैं और 2,43,000 मतदाताओं के सभी प्रबुद्धजन आज भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखने का ये है कि वैशाली नगर में जो संपूर्ण विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वैशाली नगर में संपूर्ण विकास हुआ है, ये तो यही के लोग बता पाएंगे, क्या लगता है आपको? मैं आपको सबसे पहले रॉबिन जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। यदि वैशाली नगर में विकास हुआ है तो इस रोड पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। वैशाली नगर में यहाँ विकास हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए कितना विकास हुआ है। मैं यहाँ पे 30 सालों से निवासरत हूँ। 30 सालों से निवासरत हूँ। यहाँ की एक एक पब्लिक को जानती हूँ और एक एक पब्लिक मुझे जानती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो रीता सिंह गेरा को ना जाने, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सालों से और मैं देखो, मैं उस हमारे ग्राउंड में देखिए आप जाके, पूरी रोड टूटी हुई थी, उसकी वीडियोग्राफी करके, उसको क्या बोलते फोटोग्राफी करके रोहित व्यास जी को, कलेक्टर साहब को दे के उस रोड को मैंने बनवाया। आज हमारे नगर निगम में 20 सालों से हम गार्डन की मांग कर रहे थे, लोग आगे कभी नहीं मिला था। मैंने उसको महापौर जी से पास करवाया, बैडमिंटन कोर्ट मैंने पास करवाया। हमने वैशाली नगर के लिए काम किया, लेकिन पहले कभी यहाँ विकास देखा ही नहीं। 10 साल सरकार और एक बड़ा आरोप, ना सड़क ना प्लेग्राउंड। वैशाली नगर जिस जगह में बहन जी बता रही है कि जिस जगह में बैठी हुई है उस रोड का काम क्यों नहीं हुआ, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस काम के लिए निरंतर यहाँ की पार्षद और यहाँ की जनता मांग की है। और वैशाली नगर की जो बात कर रहे हैं, ये वैशाली नगर आज 30 से 35 साल इस वैशाली नगर को बने हो गया है। यहाँ पे सीवरेज का काम अगर किसी ने कराने का 2 करोड़ रुपए का सीवरेज का काम अगर किसी ने करवाने का काम किया है तो यहाँ के विधायक विद्यार्थन भसीन साहब ने कराया है। और संपूर्ण क्षेत्र का काम कराने का इनके पास एक कागज बता दे कि एक कागज के आधार पर बात होगी, मौखिक तौर पे बात नहीं होगी। कागज दिखा दे कि हमने लेटर पे बनाया है और इस साधन से पैसा लाके हमने ये काम कराया। एक लेटर दिखा दे कांग्रेसी। क्यों भाई, क्यों नहीं आप लोग के पास कोई काम की, क्या बोल रहे कि कागज दिखा दे यहाँ पे जो काम हुए उसके आप लोग के द्वारा कांग्रेस के शासन में 5 साल? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, हमारी सरकार ने 5 साल में जो काम किया है उसके लिए हमें किताब छपाने की जरूरत पड़ गई कि इतना सारा काम हो गया। हम मुंह से बता नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतने सारे काम है कि हम बोलने के लिए हमारे पास उतनी सारी योजनाओं को याद करना कठिन हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक जी नहीं रहे, उनको नमन करते हैं अपन, लेकिन उनके द्वारा अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ कि यहाँ की जनता सीना ठोक के बोले कि ये भसीन साहब ने काम किया है। माननीय दिवंगत हमारे भसीन जी के बारे में इस तरीके से बातें करना तो निंदनीय है, अशोभनीय है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है। और रहा इस सड़क का सवाल, तो 5 साल से आप लोग भी तो यहाँ की सरकार हैं। 4 करोड़ के फंड को मैं 25 लाख पर लेके आ गई, बाकी का पैसा कहाँ है? आपके मंशा ही नहीं है फंड्स देने की, तो हम काम कैसे करेंगे बताइए? अगर आप सरकार हैं, आप सब पे भेदभाव नहीं करते हैं तो आप एक जैसा काम करवाइए ना। आप राजनीति करते हैं, चुनावी मुद्दे को उठाते हैं कि ये सड़क नहीं बनेगी तो हम यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। जनता इतनी अंधी नहीं है कि वो ना समझे। दोनों पार्टी बोल दी, एक जन बोल रही काम हुआ है, एक जन बोल रही नहीं हुआ है। आप लोग का क्या मत है?
पहले तो बंसल न्यूज़ का धन्यवाद। आपने जनता के मुद्दों को जनता के सामने चर्चा करना एक सार्थक वे पे सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम तो काम करने के लिए जाने जाते हैं। एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से हमने दिल्ली में भी काम किए हैं, पंजाब में भी काम किए हैं। उस प्लानिंग को लेकर जिसने केजरीवाल मॉडल का नाम दिया, जिसकी विदेशों में चर्चा है, आज हमारे स्कूल को अगर विदेशों से लोग देखने आ रहे हैं तो वो तो आप सबके लिए गौरवान्वित होने का विषय है ना। आज अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्थ मॉडल है, रोड करप्शन दूर करने को लेकर हर चीज के हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है। वैशाली नगर के लिए क्या प्लान है, खासकर इसी विधानसभा की बात करेंगे? बारे में मैं बात करूंगी तो वैशाली नगर में हर तरफ समस्याओं का अंबार है। यहाँ पे लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है। आप तरक्की विकास की बात दूर रखिए, बुनियादी जरूरत है पानी। और यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो चुकी है, आपने देखा है वो चीज़। हमने उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और दूसरे जगह तक गए तो पता चलता है कि प्रॉपर फिल्टर्ड पानी पहुँचता ही नहीं है। साफ पानी नहीं मिल पा रहा आपके सरकार में भाई? सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं, रॉबिन भाई को और उसकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक नया व्यवहार को सामने लाया कि हम सब बात करें। लेकिन अभी आपको बता दूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और ये बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हमने शिवनाथ नदी से नल जल योजना लाया, तो अमृत मिशन लाया। इन्हीं का ये कहावत है, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। तो फिर साफ पानी की जो बातें आ रही है और आरोप दूसरे ऊपर क्यों लग रही है? मतलब लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रहा है और क्यों कांग्रेस पिछले बार भी जब लहर में भी नहीं चुन के आ पाई? देखिए, ये एक अलग मुद्दा है। देखिए, जनता की मुद्दा होती है और कई सारे, देखिए चुनाव के टाइम कई ऐसी बातें होती है जो यहाँ कहना उचित भी नहीं होता है कई मामलों पर। तो एक लोगों की भावनाएं कुछ जुड़ी होती है और कुछ इनके यहाँ ऐसा चल रहा, अभी कुछ विशेष बातों को लेके लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो एक बहुत कठिन परिस्थितियां हो जाती है। लोगों के भावनाओं के साथ खेलना एक इनकी आदत बन गई है, तो इस मामले में ज्यादा बोलना नहीं होता। तो तीसरा चौथा मैं बता दूं कि क्रांति सेना इस बार इन 5 सालों में कोई एक उभर के आया, कोई अस्तित्व में तो है वो क्रांति सेना। तो क्यों आप लोग को आना पड़ा? क्योंकि सब कुछ भाजपा कांग्रेस तो था ही, एक आप भी आ गए, तो आप लोग को क्यों आना पड़ा? सबसे पहले बंसल न्यूज़ के देखैया सबो संगवारी मन ला, बहनी दीदी महतारी मन ला, सियान मन ला जोहार है। और यहाँ खड़े सबे जनप्रतिनिधि मन ला कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मोर भाई मन ला भी जोहार करत हूँ। सबले पहली बात करत है भाजपा कांग्रेस दोनों विकास के मुद्दा ला लेके बात करत है, तो कहीं ना कहीं वैशाली नगर विधानसभा अभी तक विकास से अछूता है। आप कोई भी एक स्पेशलाइज्ड कॉलेज देख लो, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी कॉलेज के सिवा कोई नया कॉलेज यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, ओकर बाद केनाल रोड जो चालू हो रही कुर्सी पार से लेके कोहका तक आना रही से, भाजपा शासन काल में भी पावरफुल गद्दावर नेता हो तरफ रही तो वहीं तक काम हुई से, कांग्रेस शासन काल में भी वही तरफ काम हुई से। वैशाली नगर में आज भी आप देख लो जगह जगह डेंगू और डायरिया फैला थे कैनाल रोड के चक्कर में। लेकिन इतना मतलब वैशाली नगर ला छोड़ दे के न्यूज वाले मन में नहीं दिखा यहाँ के न्यूज ला। मतलब वैशाली नगर में डायरिया फैला तो टाउनशिप में डायरिया फैला, टाउनशिप में डेंगू फैला, तो वैशाली नगर के लोग क्या अमर हैं भाई? छत्तीसगढ़िया मन अमर हो गए क्या? वैशाली नगर के आदमी मनखे मन अमर हो गए का? और सबसे बड़ी बात यह है वैशाली नगर के विशेष मुद्दा, हम कैम्प क्षेत्र से आते हैं, शारदापारा बैकुंठ नाम हमारा निवास स्थान है, वहाँ पर पट्टा के मुद्दा सबसे विशेष मुद्दा है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और घर घर पहुंच करके स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करा। और ये जो सामयिक बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, ये हर मौसम में कोई नए रूप में आती है। इससे पहले कोरोना भी आया, कोरोना को भी हम एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में देखे और संघर्ष किए समय समय पे। लेकिन इसका जो रख रखाव है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। डायरिया की बात करेंगे, डायरिया जहाँ तक डायरिया की जहां तक बात है, ये मौसम के हिसाब से अगर बीमारी आती है, स्वास्थ्य विभाग अपनी जितने कदम उठाता है, उठाने के लिए जो भी प्रशासन बैठा हुआ है, प्रशासन हर बातों को बहुत मजबूती से समाधान भी करता है और तुरंत रोक भी लगती है और रोक लगना भी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर आऊंगा, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर साफ सीधी बात यह है, पिछले दिनों में कैंप क्षेत्र की बात, जो जैसे कि भाई ने कहा, हम भी उस बात पर अमल करते हैं कि कैंप क्षेत्र में डायरिया से बच्ची की मौत हुई। आपको ये डिबेट मैं ये बोलूंगा कि आपको वैशाली नगर में नहीं करनी चाहिए थी, आपको कैंप क्षेत्रों में करनी चाहिए थी। और वहां जाके आपको साफ दिखेगा कितनी सफाई हो रही है, और नाली के बाजू में लोगों को ना जबरन का लोगों को पानी भरना पड़ रहा है नाली के बाजू में। और ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं बनाना और उसको फॉलो करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। योजनाएं आप कॉपी किताबें में बनाते, पर सफाई की वास्तविक असलियत आपको जाननी है तो आप केएम 6 शारदा, अरे वहाँ क्यों जाए? आप वैशाली नगर, शांति नगर में नालियों का हाल देख लीजिए। तो नगर निगम तो आप ही का है ना, सरकार तो आप ही की है। भेदभाव होता है यहाँ पे?
बीमारियों की बात करूं कि ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, वार्ड 29 में ही चल जाओ, मेरे घर के पास ही अर्जुन नगर में, वैशाली नगर में ही पड़ता है वो। वहाँ इतनी गंदगी है कि 50 बार मैंने आवेदन भी दे दिया, लेकिन सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। और पानी लोग गड्ढों से भर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग का डेथ भी हो गया है, लेकिन ना तो बीजेपी की नज़र खुलती है ना कांग्रेस की नज़र खुलती है। तो आदमी ऐसे में क्या करेगा? हर तरफ गंदगी है, सफाई के नाम पर टैक्सेस लाद दिए गए हैं लोगों को, लेकिन आप वैशाली नगर में हर जगह गंदगी का आप बार देख सकते हैं। देखिए वैशाली नगर में कहीं ना कहीं आप सब ये जो मुख्यमंत्री जी की जो योजना है बिजली बिल हाफ योजना, कहीं ना कहीं आप लोग इसका तो लाभ उठाते ही होंगे भाजपा वाले। भाजपा बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यास्पद है। जो बिजली बिल आ रहा था उसका तिगुना आ रहा है, हाफ नहीं तिगुना कर दिया है। जैसे मैं एक एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि ये जो रोड दिख रही है, जिस रोड पे खड़े होंगे, जिस रोड पे खड़े होके कांग्रेसी अभी बता रहे काम नहीं हुआ है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? कांग्रेस जो 15 साल से जो निगम में बैठी हुई है सरकार, ये उसका दायित्व है कि नहीं? बिजली बिल हाफ बिजली बिल के मैं अभी इसी में बोलती हूँ, इतनी सारी महिलाएं खड़ी है, स्वास्थ्य के बारे में आप पूछिए, दाई दीदी क्लिनिक का कितना फायदा ले रहे लोग, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता का आप लोग कितना फायदा ले रहे हो। उसके बाद आप ये बताइए बिजली बिल हाफ का सब ऑनलाइन निकालो, सबकी जानकारी हो जाएगी कि बिजली बिल हाफ है। दाई दीदी क्लिनिक आप आम जनता से पूछे, हर महिलाएं निकल के, ये जितनी महिलाएं हमारी खड़ी है। हाँ भैया, बिजली बिल 400 यूनिट तक हाफ हुआ है, सच्चाई मानो। एक चीज बताइए, यहाँ 15 साल तक भाजपा का ही विधायक रहा, लेकिन कुछ नहीं किया है। क्या बोलती है इस पब्लिक में, खासकर पब्लिक से ही जानेंगे, ये पब्लिक आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी तो बताएंगे इस अभी वैशाली नगर का क्या हाल है, आप कितने संतुष्ट हैं? अच्छा नेता ही नहीं आया अभी तक। अच्छा नहीं, आप विधायक चुनते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं किया, 15 साल में कुछ नहीं किया। वैशाली नगर में अच्छा नेता चाहिए। आपको क्या बोलना चाहेंगे आप? होगा ना तभी विकास होगा, सबसे कम विकास वैशाली नगर में होता है, कांग्रेस ही करेगा यहाँ के। अपनी कांग्रेस का अगर क्या लगता है वैशाली नगर का हाल अभी क्या? वैशाली नगर का तो बहुत बुरा हाल है अभी 10 साल से देखा जाए तो, लेकिन इस बार जो चाहिए हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमारे बीच का हो। वैशाली नगर सबसे पहली बात तो वैशाली नगर क्षेत्र का प्रत्याशी हो, ये नहीं हो क्या दुरुक से ला दिए, फलानी जगह से ला दिए, पटरी के पार से आ गए। हमारे को इस बार विधायक जो चाहिए वैशाली नगर का व्यक्ति विधायक होना है, हमारे बीच का जमीन से जुड़ा हुआ विधायक होना चाहिए। स्थानीय लोगों को ही टिकट दे। 100% सही मानते हैं उस बात को। स्थानीय हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो नहीं कराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। स्थानीय व्यक्ति ही स्थानीय समस्याओं को समझ सकता है, स्थानीयों के हिसाब से काम कर सकता है। आज वैशाली नगर कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे लड़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी से लड़े चाहे बीजेपी से लड़े, वो स्थानीय बातों को समझ पाएगा और ज्यादा शुभ चिंतक बन करके काम कर पाएगा पब्लिक का। बताइए मेरे को कि वैशाली नगर विधानसभा की स्थिति क्या है? वैशाली नगर में किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं इतने से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरा विधायक कौन है। मैं तो ये जानती थी कि मेरा विधायक देवेंद्र यादव है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं। हमारे उधर आप 21 नंबर वार्ड में जाके देखोगे, घुटने तक पानी भरा है। ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के लॉलीपॉप लेके आए हैं, जो हम युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। हम युवाओं को ठगने का काम, आज छत्तीसगढ़ में केवल एक ही काम गूंज रहा है, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। महादेव आईडी सट्टा चलवा रही सरकार। दूसरा, पीएससी घोटाला में इनकी उजागर हो गई। हाई कोर्ट ने पीएससी में 18 अधिकारियों के बेटे और नेताओं के बेटों को निरस्त कर दिया है। यही सब इनका काम है। वैशाली नगर की क्या कहना चाह रही थी? आम आदमी के लिए वो पुकार लगा रहे हैं कि आम जनता से पूछो। परसों राघव चड्ढा की शादी हुई है, करोड़ों रुपए में शादी हुई है। करोड़ों रुपए की जो शादी हुई है, वो आम आदमी अगर ऐसा है तो हमारे हिसाब से सारे आम आदमी ऐसे होना चाहिए। आम आदमी से देखिए, चर्चा काफी शोरगुल है। एक स्थानीय मुद्दा लेते, सब एकदम मेरे से एक स्थानीय मुद्दा लेते। एक आ रहा हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। एक क्रांति सेना से स्थानीय मुद्दा लेते इधर। भैया 2 मिनट, एकदम अहम मुद्दा है। अब हम लोग कैंप क्षेत्र में निवास करते हैं। बिल्कुल 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 वैशाली नगर क्षेत्र के कैंप एरिया में निवास करते हैं, जिसमें आपका आपके सूर्या नगर, एमजी नगर और शारदापारा पूरा एरिया, जहां आज भी लोगन मल्ला पट्टा नहीं मिले। और वही रोड में बड़े बड़े व्यापारी, लिंक रोड में आप देखना, बड़े बड़े व्यापारी मन के दुकान है,
जवाहर मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी, सर्कुलर मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी मन के दुकान है, जेला 15 साल 20 साल पहले जमन दुकान लगाते तेकर मन के रजिस्ट्री हो जाते। लेकिन 50-60 साल से जे छत्तीसगढ़िया मन बसे बस्ती एरिया में उमन ला पट्टा तक नहीं मिला थे। पट्टा के कारण आवास नहीं मिला थे। तो ऐसे दोहरा रीति काबर का सरकार सिर्फ पैसा वाले मन पर बने हैं, सरकार पैसा वाले मन पर बने। देखिए एक मिनट 15 साल भाजपा रही, क्यों पट्टा नहीं दी पाई? पट्टे का पूरा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, राजस्व मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी और डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। ये तो पट्टा बांट भी नहीं पा रहे हैं। आज ये स्थिति है, इनका एसडीएम बैठता नहीं है, इनके अधिकारी नहीं बैठते हैं। आज ये पूरा पट्टा सर्वे करके रखे, इनके द्वारा रोका गया है पट्टे का काम। अब पट्टा इस शहर में, इस राज्य में देने का काम किसी ने किया है तो तत्कालीन राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय जी और डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। भाजपा पट्टा नहीं दे पाई तो कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई पट्टा? कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश के समय में पट्टा दिया। अभी भी नवीनीकरण से लेके पंजीकरण जो हो रहा है कांग्रेस सरकार में हो रहा है। दूसरा, इनकी सरकार के मंत्री आते हैं दिल्ली से, इनके सरकार के दिल्ली से मंत्री आते हैं, पेयजल हो, कृषि के ऊपर हो या ओडीएफ के ऊपर हो, हमारी सरकार को सम्मान पत्र देते हैं और ये सड़क पे झूठा वादा करके झूठी लड़ाई लड़ते हैं। सुनिए आपने, एक मिनट अब एक मिनट एक बार बोलो ना, वो कैंप पट्टे के विषय में बात हुआ ना, भाई ने बोला कि पट्टे के विषय में, तो जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तभी भी पट्टा मिला था, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तब भी पट्टा मिला। और बता रहा हूँ ये जो भाई ने बताया कि कैंप क्षेत्र के लोगों को, कुछ लोगों को पट्टा नहीं मिला है, वो जो क्षेत्र बचा हुआ है वो बीएसपी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। बीएसपी मेरा भी, मैं सुन लिया आपकी बात। एक मिनट मेरी बात सुने प्लीज। 2 मिनट अब नहीं पट्टा बंद एक मिनट, पट्टा चेंज, एक मिनट भैया रुकिए। अब दूसरा टॉपिक सुरक्षा पे बात करेंगे। वैशाली नगर पर कितनी सुरक्षा, पहले मैडम लेंगे, कितनी सुरक्षा? क्या सुरक्षा? आए दिन आप लूटपाट की घटनाएं देख रहे हो, आए दिन लोगों पे हमले की घटनाएं देख रहे हो, आए दिन हत्या की खबर देख रहे हो, उसमें सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा एक ऐसी चीज होती है जो आदमी फील करता है, जो सुरक्षित हूँ वो महसूस करता है। आए दिन मोबाइल छीना झपटी, चैन स्नैचिंग हर जगह आप देख रहे हो। वैशाली नगर कहीं से भी, ये दोनों सिर्फ भटकाने की राजनीति करते हैं। सुरक्षा कितनी है? महिला सुरक्षा की बात कर ले, बच्चों की सुरक्षा की बात कर ले, तो वैशाली नगर में सुरक्षा कितनी है? भैया सुरक्षा की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल में वैशाली नगर के में ऐसा विधायक रहा है जिसके कार्यकाल में वैशाली नगर के विकास से वंचित रहा है। और रही बात अब कांग्रेस सरकार आने के बाद 15 दिन से दुर्ग कलेक्ट्रेट के चाहे छात्र चाहे युवा बीजेपी बच्चे की अभी देखिए लगातार सुरक्षा के मामले में रोज पेट्रोलिंग हो रही है, आप देख रहे हो, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं भी कोई महिला सुरक्षाओं की बात एक नंबर पूरा लगातार। आप अभी इंदौर की घटना देख लीजिए, जिस तरह से घटित हुई है, आज कोई भी संज्ञान नहीं लिया उस मामले पर, उस बच्ची का एक टीआई उसको। आप देख रहे हो महिला सुरक्षा की बात, या महिलाओं का सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी बिल्कुल सेंट्रल। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। क्यों? सुरक्षा, कैमरे का पैसा आया, महिला सुरक्षा की बात करें, कैमरे का पैसा आया हर चौक चौराहे में लगाने के लिए, कहाँ गया कैमरे का पैसा? पेट्रोलिंग जीरो, आज ही 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इतना झूठ। महिला सुरक्षा पे क्रांति सेना क्या बोलती? महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दोनों सरकार निष्क्रिय है। और सुरक्षा की बात आए तो कैंप क्षेत्र से इतना अवैध दारू सट्टा का अड्डा बना हुआ है, महिलाओं को अगर मार्केट जाना रहता है उनको रास्ता बदल के जाना होता है।
अरे मैं क्या कहना चाहूंगा, इस कांग्रेस के शासन में सट्टा हो रहा, जुआ हो रहा, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, लगातार 2 मर्डर हो गए, 2 लड़कियों का मर्डर हो गया शीतला साहब में, अभी मलकीत का हुआ, अभी चंद्रशेखर ठाकुर का हुआ, लगातार हो रहे हैं, जगह जगह रेप हो रहे हैं। और जो नकली दारू से लोग मर रहे हैं। महादेव सट्टा दारू उस समय नहीं चलता था, सट्टे का काम बीजेपी शासन में नहीं चला। और सुनो, मैं मोदी जी को नकारता हूँ, आज भूपेश बघेल ने बीजेपी वाले को फ्लैक्स में भी छत्तीसगढ़ी लिखने में मजबूर कर दिया है। ये मेरा सवाल ये है भाई, कल देखा जाए, कल गणेश विसर्जन भी था और कल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पुण्यतिथि भी थी, कितनी शांति से निपटी है। देख लो वैशाली नगर में अब कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, 4 पार्टी भाजपा, कांग्रेस, आप सभी आएंगे और इस विधानसभा चुनाव पे, इस वैशाली नगर सीट पे अपना अपना दावेदारी करेंगे। इस बार ये जो भाजपा की गढ़ है किसके पास जाती है ये कह नहीं सकते। बंसल न्यूज के लिए वैशाली नगर विधानसभा से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट।